कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल सर्वोदय शिक्षण संस्थान में। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन फार्मूला के बारे में जाने थे। मैग्नीफिकेशन फार्मूला m बराबर HI/HO ये जाने थे और वहाँ पे क्लास फर्स्ट चैप्टर जो था वो एंड हो चुका था। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल। आपके सामने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग जान लेते हैं। अभी अगर बेसिक जान लेंगे तो फिर न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही सुविधा होगी। तो आइए सबसे पहले बेसिक जानते हैं। बेसिक में क्या है आपका? मिरर फॉर्मूला है, F बराबर R/2 है, उसी का यूज़ होता है न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले देखिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये है आपका मिरर फॉर्मूला। जिसमें u होता है इमेज डिस्टेंस, v होता है इमेज डिस्टेंस और u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f होता है फोकल लेंथ। अब देखिए कंफ्यूजन किस में बच्चे को होती है? कंफ्यूजन होती है कि इमेज डिस्टेंस जो है वो तो भी है, लेकिन v बराबर +5 होगा या -5 होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। उसी कंफ्यूजन को आज दूर करना है। तो मान लीजिए कि एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब देखिए इसमें जितना भी डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं वो पोल से P से मेजरमेंट करते हैं। अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम अगर डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे तो वो ऑलवेज निगेटिव होगा। और जितना भी डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वो P से मेजरमेंट करेंगे। अगर बोल दिया कि वस्तु जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर C और इन्फिनिटी के बीच रखा है, यहाँ पे C होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और यह होता है फोकस, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रखा है। तो इसके डिस्टेंस को हमको मापना, मेजरमेंट करना है। तो P से मेजरमेंट करेंगे। तो P से जब मेजरमेंट करेंगे तो P से इधर आएंगे तब मेजरमेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। तो हम क्या चल रहे हैं? इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा? U का वैल्यू जो होगा वो -5 सेंटीमीटर होगा अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से 5 सेंटीमीटर हो तो। और माइनस चिन्ह सिर्फ ये दर्शा रहा है कि वस्तु जो रखी हुई है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी हुई है। क्लियर है? अब भी कभी कभी ये था आपका U, अब भी कब निगेटिव होगा और भी कब पॉजिटिव होगा? तो देखिए जब इसका रियल इमेज बनेगा, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में रियल और वर्चुअल दोनों प्रकार का इमेज बनता है। तो जब आपका रियल इमेज बनेगा, अगर मान लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच है, तो आपका इमेज जो बनेगा वो बन जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ इमेज बन गया, यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो इमेज कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तो माइनस, और जितना डिस्टेंस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पे इमेज बन गया तो -2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी माइनस चिन्ह जो है ये दर्शा रहा है इमेज जो है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। अब और इसमें क्या? उसके बाद अगर मान लीजिए हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और हमको F निकालना है, तो एक फॉर्मूला बताए हुए हैं F बराबर R/2। यहाँ से आपका F फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था छोटी छोटी बात। और एक चीज़ और, F होता है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होता है वो कॉनकेव मिरर के लिए ऑलवेज निगेटिव होता है। क्या होता है? ऑलवेज निगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑलवेज पॉजिटिव। ये दोनों चीज़ दिमाग में सेट कर लीजिए। जहाँ भी देखेंगे कॉनकेव मिरर है तो वहाँ पे फोकल लेंथ आपका ऑलवेज निगेटिव होगा, और जहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है
वहाँ पे आपका फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये दोनों चीज़। उसके बाद एक और चीज़ पढ़े हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितना गुना है, इमेज का जो हाइट है वो कितना गुना है ऑब्जेक्ट के हाइट से, इसको पता लगाने के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला जानते हैं, m बराबर होता है HI/H। ये होता है। अगर मान लीजिए कोई बोला कि m का मान 2 है, m का मान 2 है, मैग्निफिकेशन 2 है, तो यहाँ से हम रखते हैं m का मान 2, तो 2 बराबर हो जाएगा HI/H। तो यहाँ से HI का वैल्यू कितना आएगा? 2 × HO। तो HI जो हो गया वो 2 टाइम्स ऑफ HO, यानी HO का कितना? 2 गुना HI। तो क्या हो गया? मैग्निफिकेशन क्या है? इमेज की हाइट को, इमेज का जो हाइट है वो कितना गुना है ऑब्जेक्ट के हाइट से, इसका मेजरमेंट करते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन में। अगर मान लीजिए कि m का मान हो गया आपका 1/2 यानी 0.5, तो यहाँ से हो जाएगा 0.5 बराबर HI/HO, या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं HI बराबर 0.5 × HO, यानी HI जो है आपका वो 0.5 टाइम्स है HO का। तो क्या बता रहा? ये कितना टाइम्स, कितना हाइट का ज़्यादा है ऑब्जेक्ट के हाइट से इमेज का हाइट, वही बता रहा है। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? एक दो और एग्जांपल ले लीजिए। अगर m का मान 5 है तो HI/HO बराबर हो जाएगा 5, और HI बराबर कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स ऑफ HO। HI कितना गुना है वही बता रहा है मैग्निफिकेशन। अब मान लीजिए कि m का मान हो गया आपका 3/5, या ले लीजिए 0.23, तो यहाँ से हो जाएगा 0.23 बराबर HI/HO। यहाँ से HI बराबर हो जाएगा 0.23 टाइम्स ऑफ HO। कितना गुना होगा HI? तो मैग्निफिकेशन क्या बता रहा है? कितना गुना इमेज का हाइट है ऑब्जेक्ट के हाइट से। अब यहाँ से देखिए क्या हम लोग निकाल सकते हैं। अगर m का मान 1 से ज़्यादा होगा, यानी मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज़्यादा होगा, यहाँ 2 क्या है? 1 से ज़्यादा है। उसके बाद 5 क्या है? 1 से ज़्यादा है। तो मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? तो मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज़्यादा होगा तो देख लीजिए हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो कितना है? 5 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 5 क्या है? 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा होगा तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी इमेज का जो हाइट होगा वो बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के हाइट से। यानी अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा हो गया तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये चीज़ हम लोग निकालें। अब जस्ट इसका अपोजिट सोचते हैं। अगर मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से कम है, मैग्निफिकेशन क्या है? 1 से कम है, तो आइए यहाँ देखते हैं। मैग्निफिकेशन 1 से कम है यानी क्या है? यहाँ से लिख सकते हैं हम HI बराबर HO/2, 0.5 यहाँ से 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा HO/2, यानी हाफ है इसका। यानी यहाँ क्या हो जाएगा? इमेज का जो हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगा? कम होगा, यानी ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा होगा। तो यहाँ से 2 चीज़ हम लोग निकालें, HI छोटा होगा और HO बड़ा होगा। ये चीज़ 2 चीज़ निकाले। जब मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा होगा तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। दूसरा चीज़, जब मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो छोटा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इस स्थिति में क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, यानी वस्तु का जो ऊंचाई होगा वो बड़ा होगा और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो छोटी होगी जब मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा। और जब मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी वो ज़्यादा होगी वस्तु की ऊंचाई की तुलना में। अब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए न्यूमेरिकल फर्स्ट आपके सामने। न्यूमेरिकल फर्स्ट क्या कहता है? पहले क्वेश्चन को गौर से समझिए, उसके बाद सॉल्व करना है। लाइन बाय लाइन समझिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक उत्तल दर्पण, दर्पण कौन सा है? उत्तल। तो आपको पहले बता चुके हैं उत्तल दर्पण जो होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है।
और अवतल दर्पण जो होता है उसका फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव होता है। यहाँ से फोकल लेंथ जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज़ तो क्लियर हो गया है, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। अब बोला कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये गोलिया होता है, गोलिया दर्पण इसी को बोलते हैं। और यहाँ होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रेडियस होता है ना, रेडियस। सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ, सेंटर का रेडियस, तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही होता है आर। तो आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद एफ जो होगा आपका पॉजिटिव होगा, तो हम फॉर्मूला जानते हैं एफ बराबर r/2। तो यहाँ से हो जाएगा 20/2, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव आया। एफ का वैल्यू क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी हमको पता है। उसके बाद बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंब। सबसे पहले उत्तल दर्पण है, तो एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया पोल। जितना भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो पोल से करते हैं। तो दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंब, बिंबिस होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना है, दर्पण से 12 सेंटीमीटर। तो दर्पण से यहाँ से 12 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्लियर। तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर क्या होगा, यू का वैल्यू होगा। ये तो क्लियर हो गया कि यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर होगा। अब कंफ्यूज किस में होता है बच्चा, कंफ्यूज होता है ये माइनस होगा या प्लस होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो देखिए, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस, वो होता है पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव। तो यहाँ से पोल से डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पोल से मेजरमेंट करेंगे, तो पोल से 12 सेंटीमीटर, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या लेंगे, माइनस। तो क्लियर हो गया, यू का वैल्यू माइनस होगा। अब क्या कहता है, प्रतिबिंब का स्थान बताइए, यानी भी हमको बताना है, भी क्या होगा। उसके बाद उसकी प्रकृति, नेचर और मैग्निफिकेशन बताना है। तो देखिए, आते हैं मिरर फॉर्मूला में। मिरर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। 1/v, 1/v, भी तो हमको पुट आउट ही करना, फाइंड आउट ही करना है। 1/u, 1/, और u का वैल्यू कितना है, -12 बराबर 1/f। f का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 10। यहाँ से हो जाएगा 1/v = 1/10, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस को जब उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/12। अब 10 और 12 का हमको एलसीएम निकालना है। 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 60। तो यहाँ से 1/v = एलसीएम 60, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 1/v = आ गया 11/60, और v = आ जाएगा 60/11। अब इसको पॉइंट में ला सकते हैं, 5.54 ये आएगा सेंटीमीटर में। ये हो गया क्या, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, इमेज का वैल्यू आया आपको पॉजिटिव में। इमेज का वैल्यू किस में आया, पॉजिटिव में। तो ये बात तो फिक्स हो गया कि इमेज जो बनेगा वो दर्पण के उस साइड बनेगा, क्योंकि इमेज का वैल्यू किस में आया, पॉजिटिव में है। अगर इमेज भी का वैल्यू अगर आता निगेटिव में, भी का वैल्यू निगेटिव में आता, तो आपका जो इमेज था वो कहाँ बनता, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब इमेज बनेगा तो वो हमेशा आपका रियल इमेज बनेगा। और यहाँ पे कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज आपका जो इमेज बनता है, ऑलवेज बनता है आपका वर्चुअल इमेज। वो बात आपको पहले बता चुके हैं। तो इमेज जो बनेगा 5.45 सेंटीमीटर, यहाँ से पोल से
यहाँ से बन जाएगा इमेज कितने डिस्टेंस पर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा 5.454 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। यहाँ पे इमेज बन जाएगा, ये बन गया इमेज। और इमेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा क्यों बनेगा, क्योंकि भी का वैल्यू आया है पॉजिटिव में। अब हम उसके नेचर की बात करते हैं, नेचर क्या होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। आइए इधर देखते हैं नेचर, इधर तो जगह बची हुई है। नेचर, नेचर पहला देखते हैं, नेचर क्या होगा इसका। भी का वैल्यू पॉजिटिव आया है, भी का वैल्यू पॉजिटिव आया है, तो यहाँ से इमेज का जो नेचर होगा वो हो जाएगा आपका सीधा बनेगा इमेज। सीधा इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपराइट। सीधा बनेगा। और यहाँ से क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बन रहा है इमेज, दर्पण के पीछे बन रहा है। कितनी दूरी पर, तो 5.45 सेंटीमीटर पर। और अपराइट से रिलेशन है किसका, अपराइट से रिलेशन है वर्चुअल इमेज का। किसका रिलेशन है, वर्चुअल इमेज का। जैसे ही अपराइट दिखा तो समझ जाना है कि इमेज जो बनेगा वो आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। तो थर्ड पॉइंट हो गया, वर्चुअल इमेज बनेगा। ये हो गया उसका नेचर। अब हमको जानना है मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, माइनस भी अपॉन यू, माइनस भी अपॉन यू। तो एम इक्वल टू माइनस, इसमें साइन, साइन के साथ चलना है, विथ साइन, साइन के साथ चलना है, माइनस भी अपॉन यू। तो भी का वैल्यू कितना, 16/11, 16/11। और उसके बाद है u, तो u का वैल्यू -12, m बराबर हो जाएगा -16/11 इंटू 1/-12। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 बार में कैंसिल। तो m का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 5/11। तो इमेज यहाँ से मैग्निफिकेशन आ गया 5/11। तो आवर्धन भी हम लोग जान लेंगे। कोई दिक्कत हुआ समझने में, अगर समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए, फिर से हम उस नोमेरिकल को सॉल्व करेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड नोमेरिकल में। तो लिख लीजिए आप लोग इसको। सेकेंड नोमेरिकल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो आपको पहले बता चुके हैं कि अवतल दर्पण का जो फोकल लेंथ होता है वो ऑलवेज निगेटिव होता है। तो F इक्वल टू हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। क्यों होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमको फाइंड कर दिया है कि अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। उसके बाद बोला कि दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। तो सबसे पहले आइए अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण। अगर इस भाग को कलई कर दे तो ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे उसका पोल होता है। सारा डिस्टेंस को हम लोग पोल से मेजर करते हैं। दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ से ले लेंगे 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन ज्ञात करें। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपका मिरर जो है वो अपोजिट है। वहाँ पे कॉन्वेक्स था, यहाँ पे कॉनकेव है। F बराबर -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको हम लोग U से डिनोट करते हैं। U तो आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन किस में है, ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हम लोग इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजरमेंट की गई डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं तो नेगेटिव। तो यहाँ से पोल से मेजरमेंट करेंगे तो पोल से करेंगे तो यह हो जाएगा -1। क्लियर हो गया। अब हमको जानना है प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी इक्वल्स टू व्हाट, उसकी नेचर और मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ से अगर U F दिया हुआ है और V हमको फाइंड आउट करना है,
तो हम लोग चल जाएंगे मिरर फॉर्मूला के पास। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v, भी तो हमको फाइंड आउट ही करना है, प्लस 1/u, तो 1/u माइनस 1 बराबर 1/f, f का मान -10। अब 1/v इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और इसको उस साइड लेके जाएंगे तो -1/10 प्लस 1/8 ये होगा। 1/v इक्वल टू एलसीएम लेते हैं 10 और 8 का, कितना आएगा 40, 10 4 जा 40 -4 प्लस 8 5 जा 40 प्लस 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5 - 4 1/40। 1/v है तो v बराबर क्या आएगा 40 सेंटीमीटर, और ये किस में आया, पॉजिटिव। अब देखिए कॉनकेव मिरर आपका रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, यानी दोनों इमेज बनाता है। तो v का वैल्यू आया प्लस में 40 सेंटीमीटर, तो प्लस में 40 सेंटीमीटर आया v का वैल्यू, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि अगर निगेटिव आता तो कहाँ बनता इमेज, नीचे बनता, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब भी इमेज बनेगा तो वहाँ पे रियल इमेज बनेगा, और जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बना तो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। प्लस साइन जो है ये सिर्फ डिनोट कर रहा है, ये आपका जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। इमेज कहाँ बनेगा, 40 सेंटीमीटर, पोल से 40 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 40 सेंटीमीटर, यानी यहाँ आपका इमेज बनेगा, ये इमेज बन गया। और इमेज कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा। क्यों अपराइट बनेगा, क्योंकि v का वैल्यू आया है पॉजिटिव। आगे देखिए v का वैल्यू +40 आया है। अब हमको प्रकृति जानना है, नेचर, नेचर क्या होगा। पहला नेचर देखिए, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे कितना, 40 सेंटीमीटर दूर, दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर दूर। सेकेंड, इमेज जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, अपराइट बन रहा है, अपराइट बन रहा है। थर्ड, और अपराइट का जो रिलेशन है वो किससे है, वर्चुअल इमेज से, क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ये उसका नेचर हो गया। अब हमको जानना है मैग्निफिकेशन कितना होगा। मैग्निफिकेशन m बराबर -v/u, ये जानते हैं। हम क्या बोले, इसमें विथ साइन लेना है तो माइनस रहने दे। v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, प्लस में 40 अपॉन u का वैल्यू कितना है, -8 8 5 जा 40, तो m बराबर आ गया माइनस से माइनस कैंसिल 5 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू किस में आया, पॉजिटिव। तो v का वैल्यू पॉजिटिव तो मैग्निफिकेशन m का वैल्यू पॉजिटिव। तो उधर यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और दर्पण से पीछे 40 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ये था आपका 2 नंबरिकल। अब हम लोग नेक्स्ट नंबरिकल की ओर चलते हैं।